नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार अनलाइक हॉरर इस चैनल के अंदर स्वागत है। आज जो स्टोरी हमारे पास आई है, ये स्टोरी पुणे से आई हुई है और भेजी है रमन पालकर ने। ये घटना जो हुई थी, ये घटना हुई थी 2021 को। अब स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर रेगुलरली मराठी में वीडियो अपलोड होते हैं, बट ये स्टोरी हमारे पास फुल हिंदी में आई थी और इसको हमने मराठी में ट्रांसलेट करना चाहा, बट मराठी में वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा हिंदी में आ रहा था। इसलिए हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो हिंदी में ही सही। तो ये घटना 2021 की है, जब रमन अपनी पढ़ाई करने के लिए पुणे में रहता था और उसके साथ उसके 3 दोस्त भी रहते थे। और जहाँ पर रमन रहता था उसके एग्जैक्ट पीछे एक कब्रिस्तान था और ये जो घटना हुई थी, ये घटना रमन के साथ उसी कब्रिस्तान में हुई थी। अब इतनी खतरनाक घटना हुई थी कि इसको पढ़ते वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और शायद आपकी भी रातों की नींदें उड़ा दे। तो स्टोरी का असली मज़ा लेना है तो आपको अपने कान में हेडफोन ज़रूर डालना चाहिए। तो चलो देरी ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझे आज भी याद है, वो दिन 15 जुलाई 2021 का था। उस दिन हम सारे दोस्त एक जगह पे बैठकर बातें लड़ा रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी उसके बीच आदित्य नाम का जो मेरा दोस्त है वो बोलता है, हे गाइस सुनो, एक शर्त है। अगर हम चारों में से कोई भी लड़का वो शर्त जीत जाता है तो जो बचे हुए 3 लड़के हैं वो 1 महीने के लिए उस लड़के की गुलामी करेंगे। चाहे वो लड़का जो भी काम बोले वो सारा काम हम 3 लड़के करेंगे, बस वो शर्त कोई एक लड़का जीत जाए। चाहे वो कपड़े धोने के लिए बोले, पैर दबाने के लिए बोले, सर दबाने के लिए बोले या गला दबाने के लिए बोले, जो वो काम बोलेगा वो बाकी के 3 लड़के करेंगे, जो लड़का जीता वो। अब उस आदित्य की ऐसी बात सुनने के बाद हम जो 3 लड़के थे, हम तीनों लड़के खुशी के मारे उछलने लगे। क्योंकि यार आप सोच सकते हो कि माँ बाप से दूर, अपने घर से दूर अगर कोई लड़का पढ़ाई के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, तो उसके कपड़े, खाना पीना उसे खुद करना पड़ता है। घर में तो माँ होती है पर बाहर माँ नहीं होती, बाहर खुद को ही करना पड़ता है। तो लड़कों के दिमाग में आया कि अच्छा है यार, हम में से कोई अगर जीता तो बाकी के 3 लड़के अपना काम कर देंगे, राजा के माफिक अपनी लाइफ हो जाएंगे। तो बिना सोचे समझे हम तीनों ने हाँ बोल दी। बस तू शर्त बोल कौन सी है, किसी को मारना है वो बोल, किसी को लूटना है वो बोल, किसी को प्रपोज करना है वो बोल, हम वो करेंगे, बस तू शर्त बोल। अभी इतना बोलने के बाद आदित्य बोलता है कि देखो, हमारे घर के पीछे एक कब्रिस्तान है जो कि 5-6 सालों से बंद पड़ा है। अब ना उसमें कोई आता है और ना कोई जाता है, एकदम सुनसान कब्रिस्तान है। और आज शर्त भी कुछ ऐसी ही है। ठीक रात के 12 बजे हम चारों लड़के कब्रिस्तान में जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाके बैठेंगे और जो सबसे लेट कब्रिस्तान के बाहर आएगा वो जीतेगा, और जो उसके पहले 3 लड़के आएंगे बाहर वो हार जाएंगे। हमने थोड़ा सोचा, बोला यार ये सही तो होगा ना। फिर बाद में ख्याल आया कि यार 2021 चल रहा है, इस ज़माने में कहाँ भूत, कहाँ प्रेत, कहाँ आत्माएं होती है। चलो कोई नहीं, अरे 1-2 घंटे में सारे के सारे लड़के बाहर आ जाएंगे। और मैंने भी वैसा ही समझा, जो रमन लड़का है ना उसने भी वैसा ही समझा और शर्त मंजूर हो गई। रात के ठीक 12 बजे चारों लड़के उस कब्रिस्तान से गेट के बाहर खड़े थे। अब डर तो हर किसी को लग रहा था पर बोल कोई नहीं रहा था। डर रहे थे कि अगर हमने पहले बोल दिया तो हम हार जाएंगे। पहले तो हमारा अपना खुद का काम नहीं होता, 1 महीने के लिए कहाँ दूसरे का काम करें। इसी वजह से कोई बोल नहीं सका और ना चाहते हुए भी ये चारों लड़के उस कब्रिस्तान में गए और चारों अलग अलग जगह पे जाकर बैठ गए। बैठ जाने के बाद जो रमन नाम का लड़का है वो लड़का सबसे ज़्यादा डरता था, सबसे ज़्यादा डरपोक था। और उसने जैसे ही वो कब्रिस्तान में एक कोने में जाकर बैठ गया, उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला, हेडफोन निकाले, झट सर हेडफोन लगाए, अपने कान में डाले और गाने सुनने के लिए
चालू हो गया। अपनी आंखें बंद कर दी और राम नाम का जप करने लगा। वो उसने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा भाई। आंखें बंद करके अपने कान में हेडफोन लगा के अपन गपचुप एक कोने में पड़े रहेंगे। 1 घंटा हो जाता है और अचानक से रमन का मोबाइल बंद हो जाता है। रमन उठता है, मोबाइल देखता है तो रमन का मोबाइल एकदम से स्विच ऑफ। रमन उसका स्विच ऑन करने की कोशिश करता है बट उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं होता और ना ही कुछ हलचल दिखाई देती है उस मोबाइल में, थोड़ा सा भी फ्लैश नहीं आता। तभी रमन के कानों पर एक आवाज़ आती है, जैसे कि वो होती नहीं, कोई लड़की चल रही हो उसकी पायलों की आवाज़ आती है, छुन छुन छुन, इस प्रकार की। सेम टू सेम उसी प्रकार की आवाज़ रमन के कानों पर आई। रमन को गूज़बम्प आने लगे, रमन को पसीना आने लगा। रमन खड़ा हो जाता है और आजू बाजू देखता है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कब्रिस्तान के बाहर जो लाइटें लगाई होती है ना, उसी का थोड़ा थोड़ा प्रकाश उस कब्रिस्तान में भी आता है और उसी प्रकाश में थोड़ा थोड़ा कब्रिस्तान दिखाई देता है। और रमन को उसके तीनों दोस्त भी नहीं दिखाई देते। रमन को लगा कि यार ये साले ना इधर आके सो गए होंगे। तो रमन उस पायल की आवाज़ को नज़रअंदाज करता है और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि रमन को लगता है कि शायद उसका ही कोई दोस्त रमन को डराने की कोशिश करता है। रमन को नींद लगती है और आधे घंटे बाद फिर से वही आवाज़ रमन के कानों पर आती है। तो उस आवाज़ की वजह से रमन फिर से उठता है और देखता है तो कोई नहीं था, पर थोड़ी दूर एक कब्र पर कोई तो बैठा हुआ दिखाई देता है। रमन को लगता है कि शायद वो मेरा दोस्त है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। साले को अभी ठिकाने लगाता हूँ। रमन अपने दोनों हाथों में पत्थर उठा लेता है और उस कब्र के पास थोड़े धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। और रमन पीछे से उसको पत्थर मारने ही वाला होता है कि वो होता नहीं, जो हवा में धुआं ऐसा गायब हो जाता है, उसी टाइप का जो उस कब्र पर बैठा था रमन की आंखों के सामने उस आकृति का धुआं धुआं हो गया और वो हवा में विलुप्त हो गई। जब रमन ने ये सब देखा तो रमन की फट जाती है और रमन तेज भागने लगता है उस रास्ते की तरफ जो रास्ता कब्रिस्तान के बाहर जाता है। पर रमन जितना भी तेज भागे, रमन इसी जगह पे आकर रुकता है। रमन को समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रमन अपने चेहरे पर हाथ घुमाता है, अपनी आंखों को ऐसे मरोड़ता है, इधर उधर देखता है तो रमन को पूरा साइलेंट दिखाई देता है। और रमन धीरे धीरे फिर से गेट की तरफ चलने की कोशिश करता है। पर रमन जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, गेट को हाथ लगाने की कोशिश करता है, रमन झट से उसी जगह पर आकर खड़े हो जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब रमन ने ऐसी कोशिश 2-3 बार करी। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रमन चिल्लाने लगा था, चिल्ला रहा था, कब्रिस्तान में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था अपने दोस्तों को। तभी इसके कानों पर उसके दोस्त की आवाज़ आती है, रमन रमन। अब उस आवाज़ के पीछे रमन धीरे धीरे चलता है और एक कब्र के पीछे एक हाथ ऐसा ऊपर होता है। तो रमन उस कब्र के पास जाता है और ऐसा आगे झुककर देखता है तो उस कब्र के साइड में उसके दोस्त की लाश गिरी हुई है। जो आदित्य नाम का दोस्त होता है ना, उसकी लाश पेट से नीचे पूरी की पूरी टूटी हुई, और जो बची हुई लाश है वो पूरी रक्त में सनी हुई, खून से लाल भड़क हुई थी। और वो रमन रमन करके पुकार रहा था और बोल रहा था, रमन रमन बचा, रमन हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रमन तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। इतना आदित्य बोलते ही रमन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते रमन का पैर किसी चीज़ को अटक जाता है और रमन ज़ोर से नीचे गिरता है। गिरने के बाद रमन ऐसा सीधा होता है और ऊपर देखता है तो पेड़ पर उसके दूसरे दोस्त की लाश थी, जो कि सर कटी हुई थी और उसके धड़ से पूरा खून रमन के शरीर पर गिर रहा था। रमन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, पर रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं। जैसे तैसे रमन वहाँ से उठता है, गेट की तरफ भागता है।
भागते भागते वो एक कब्र पे पैर रखता है। जैसे ही कब्र पर पैर रखता है वो रमन पूरी कब्र टूटकर उस कब्र के अंदर गिर जाता है। और गिरने के बाद जो उस कब्र में दफन था वो उसका तीसरा दोस्त था। वो उसको देखने के बाद रमन की तो और फट जाती है। रमन और चिल्लाता है। उस कब्र के ऊपर निकलने की उसको सूझती नहीं और वो निकलने की कोशिश भी नहीं करता। बस उधर ही रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और धीरे धीरे बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद रमन की आंखें खुलती है। आंखें खुलती है तो वो अपने तीनों दोस्तों को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। और उठने के बाद वो तीनों दोस्त उस रमन को बोलते हैं, अरे रमन, क्या हुआ था तुझे? साले तू तो बड़ा धृष्ट पुष्ट निकला यार, बड़ा हिम्मत वाला निकला। हम तो साले आधे घंटे में ही वहाँ से भाग कर आए थे, तू तो पूरी रात वहाँ पर था। पर साले तू बेहोश कैसे गिर गया? और गेट के पास आकर बेहोश गिर गया तू। रमन ने जब उन तीनों दोस्तों की ये बात सुनी, रमन पूरी तरीके से शॉक होता है और रमन ये सारी बातें उन तीनों दोस्तों को बताता है। तो उन तीनों दोस्तों के तो होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई, आज किया तो किया ऐसा मजाक, इसके बाद ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। और बस स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वो चारों लड़के वो रूम वहाँ से चेंज करते हैं और दूसरी तरफ रहते हैं जहाँ पर पूरी अच्छी सी कॉलोनी हो, जहाँ पर कोई भी आसपास कब्रिस्तान ना हो। ऐसी जगह पर वो लोग रूम करते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ये मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगली स्टोरी में। वैसे बाय द वे मैंने ये नया माइक लिया है, वॉइस कैसी आ रही है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है?